नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत सुंदर कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि हमें हर एक में गुणों को देखना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर है। हमें उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए, अवगुणों पर नहीं। एक बार एक लड़का और लड़की दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार बढ़ते बढ़ते उनके परिवार वालों ने उनकी शादी भी करा दी और दोनों हंसी खुशी अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने लगे। वे बहुत आपस में प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसा आपको पता है कि जब हम ज़्यादा क्लोज आते हैं तो दूसरे में कमियां दिखाई देने लगी और रोज़ छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगा और स्थिति ये हो गई कि लगभग रोज़ ही उनका किसी न किसी बात पर बहस होना, लड़ाई होना आम बात हो गई। फिर एक दिन उनकी शादी की वर्षगांठ थी, एनिवर्सरी थी। तो दुनिया को दिखाने के लिए तो उन्होंने एनिवर्सरी मनाई, लेकिन अंदर से एक दूसरे से नाराज थे। फिर दोनों ने एक फैसला किया कि हम दोनों एक एक डायरी अपने पास रख लेते हैं और इस एनिवर्सरी से अगली एनिवर्सरी तक हम हर दिन एक पेज पर एक दूसरे की कमियां लिखेंगे, जिससे कि हम आपस में फिर वो डायरी एक्सचेंज कर लेंगे। तो एक्सचेंज करने से हम लोगों को दोनों को एक दूसरे की कमियां पता लगेंगी जो हम ध्यान नहीं दे पा रहे। इसी तरीके से वो करते हैं, 2 डायरियां मंगाते हैं। एक डायरी पत्नी रख लेती है, एक डायरी पति रख लेता है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज़ उसमें अपना आपको रोज़ ही कुछ ना कुछ लिखना है जो आपको कमी लग रही है एक दूसरे में। तो समय बीतता गया, 1 साल भी बीती गया और फिर साल के बाद जब अगली एनिवर्सरी आई तो दोनों ने फिर दोबारा से केक काटा, सबने सेलिब्रेट करा। फिर बाद में जब सब चले गए उन्होंने कहा कि आप अपनी डायरी दो और मैं आपको अपनी डायरी देता हूँ। तो दोनों ने, पति पत्नी ने डायरियाँ एक्सचेंज की। तो पति ने उसने कहा कि पहले आप पढ़ो। पति ने पहले पेज पे पढ़ा। आज मेरे मम्मी पापा आए थे, आपने उनसे ठीक से बात नहीं करी, मैं आपसे नाराज हूँ। अगले पेज पर, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए साड़ी, वो भी मुझे पसंद नहीं थी। आप मेरे पसंद के कपड़े नहीं लाते, मैं आपसे नाराज हूँ। फिर अगले पेज पर जैसे आए, आप मुझसे ढंग से बात नहीं करते, मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं आपसे नाराज हूँ। इस तरह से अलग अलग पेज पर अलग अलग शिकायतें लिखी हुई थी और पूरी डायरी भरी हुई थी। और फिर ऐसे ही पढ़ता रहा वो। उसने कहा कि चलो अब आप पढ़ो। फिर पत्नी ने जब डायरी खोली तो डायरी के पेज खाली थे। फिर पलटते गए तो पूरी डायरी ही खाली थी। तो उस पत्नी को इतना गुस्सा आया कि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, आपकी कमियां नोट करी और आपने तो ये काम भी नहीं आपसे ढंग से हो पाया, आप किसी भी काम के नहीं हो। तो पति ने बड़ी विनम्र भाव से कहा कि डायरी के लास्ट पेज पर मैंने सब कुछ लिखा है, कृपया आप उसे पढ़ो। तो पत्नी ने डायरी का लास्ट पेज खोला। एक ही पेज लिखा उस पति ने पूरे साल में। उसने कहा, आप मेरे लिए अपना परिवार छोड़कर आई, अपने पिता माता को, भाई बंधुओं को छोड़कर आई। आपने मेरे पर अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।
मैं आपका आभार कभी नहीं चुका पाऊंगा। और मुझ जैसे लापरवाह आदमी के साथ आप अपना जीवन निभा रहे हो, अभी तक भी निभा रहे हो। सबके लिए घर में खाना बनाते हो, घर की सफाई करते हो, जैसे भी करते हो, लेकिन आप चला रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, और मेरी वजह से जो भी आपको दुख पहुंचा, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अपने में सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो बस एक पेज पे उसने इतना ही लिखा, और पत्नी की आंखों में आंसू आ गए कि इन्हें मेरे में कोई भी कमी नहीं लगी। और दोनों का उस समय से एक नया रिश्ता शुरू हो गया। एक रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया। जो अब तक रोज की बहस थी वो ख़त्म होगी एक ही बात से, और बहुत ही प्यार भरा रिलेशन शुरू हो गया वहाँ से। तो देखो, इस बात से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम कमियां देखने बैठेंगे तो बिना कमी का इंसान तो पूरी कायनात में भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हर एक में गुण भी हैं। गुणों पे ध्यान देंगे तो गुणवान बन जाएंगे। कमियों पे ध्यान देंगे तो कमियां हमारे में आ जाएंगी। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि तुम्हें हर एक में गुण देखने हैं। अपनी दृष्टि, अपना जो चश्मा है, हमारा चश्मा उल्टा लग गया है। ऐसा समय आ गया कि सबके चश्मे ज़्यादातर उल्टे हो गए हैं। हमें वो चश्मा सीधा करना है, यानी हमें अपनी कमियों पर ध्यान देना है। अगर हम अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ते बन जाएंगे। ये दुनिया, कहने को ये कलयुग है, कलयुग चल रहा है। ये दुनिया धीरे 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 सतयुग बन जाएगी, क्योंकि सतयुग में कोई किसी को टोकता नहीं, कोई किसी की कमियां नहीं निकालता। तो यहाँ से वो शुरुआत सतयुग की हो जाएगी, नए युग की शुरुआत होगी, नए संस्कारों के साथ। अच्छा, ओम शांति।